राम राम प्यारे साथियों, मैं रमेश चौधरी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग गुरुजी में। आज हम आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला है जिसमें प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, साधारण सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, यानी कि जिसे हम बोलते हैं वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन। इसमें तीन चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। या तो सभी के सभी क्वेश्चन शब्दों पर आधारित होते हैं, या फिर क्वेश्चन अक्षरों पर आधारित हो सकता है, अंकों पर आधारित हो सकता है, या फिर अक्षर और अंक मिक्स में हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्लास का। देखिए, पहला क्वेश्चन रहेगा आज के क्लास का हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। असंगत भी लिखा हुआ आ सकता है क्वेश्चन में, या फिर भिन्न लिखा हुआ आ सकता है, बेमेल लिखा हुआ आ सकता है, विसंगत लिखा हुआ आ सकता है, अलग की पहचान कीजिए, इस प्रकार से हमें लिखा हुआ मिल सकता है। यानी कि तीन ऑप्शन तो किसी न किसी रूप में आपस में समान होंगे, जबकि एक ऑप्शन अलग होगा। जब भी हमारे सामने महीनों के दिन मतलब महीनों के नाम लिखे हुए हो, कैलेंडर के महीनों के नाम लिखे हुए, और हमें बेमेल साटने का पूछे, तो हमें हमेशा उन महीनों के दिनों के आधार पे अलग करना है। जुलाई महीने में कितने दिन होते हैं सर? 31 दिन होते हैं। अप्रैल महीने में 30 दिन होते हैं, मार्च महीने में 31 दिन होते हैं, और अगस्त महीने में भी 31 दिन होते हैं। तो बाकी सभी महीने तो 31 दिन के हैं, जबकि अप्रैल महीना 30 दिन का ही होता है। इसलिए अप्रैल बाकी महीनों की तुलना में अलग होगा। केवल और केवल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो जब भी हमारे सामने ग्रह और उपग्रहों के नाम लिखे हुए हो, या तो उपग्रह अलग होंगे, ग्रह अलग होंगे, तो यहां से हमें पहचान करनी है कौन कौन से ग्रह है, कौन कौन से उपग्रह है। चंद्रमा एक उपग्रह होता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक सैटेलाइट है, उपग्रह है, पृथ्वी का सैटेलाइट है। जबकि बाकी सारे के सारे प्लेनेट्स यानी कि ग्रह है, बाकी सारे के सारे ग्रह, पृथ्वी भी एक ग्रह है, शनि भी एक ग्रह है, मंगल भी एक ग्रह है। तो ग्रह की तुलना में उपग्रह अलग होगा, यानी कि ए ऑप्शन यहां से हमारा एकदम सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा हुआ है? असंगत की हमें पहचान करनी। गिटार क्या है सर? गिटार एक संगीत वाद्य यंत्र है। पियानो भी एक प्रकार का संगीत वाद्य यंत्र है। जबकि संगीतकार कौन होता है? इन वाद्य यंत्रों का उपयोग करने वाला, या फिर वाद्य यंत्रों के माध्यम से संगीत उत्पन्न करने वाले को कहा जाता है संगीतकार। इसलिए संगीतकार बाकी की तुलना में अलग होगा। और हारमोनियम भी एक प्रकार का संगीत वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ, निम्न में से कौन सा विक संगत है? विक संगत हो सकता है, विसंगत हो सकता है। भाखड़ा क्या है? भाखड़ा नागल एक बांध है। भाखड़ा क्या है? भाखड़ा एक बांध है। कावेरी क्या है सर? कावेरी एक नदी है। इसी प्रकार चंबल भी एक प्रकार की नदी है, और गंगा भी एक नदी है। तो बाकी तीन तो नदियों के नाम लिखे हुए हैं, जबकि एक बांध का नाम लिखा हुआ है। तो नदियों में पानी हमेशा प्रवाहित होता है, जबकि बांध में पानी हमेशा स्थिर रहता है, रुका हुआ रहता है। तो नदियां बांध की तुलना में अलग होगी। तो तीन नदियों के नाम है, एक बांध है, तो यहां से बांध हमारा आंसर बनेगा, यानी कि ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। असंबंधित को पहचानिए, यानी कि इनमें से, अब देखिए हमारे सामने कुछ एक संख्याएं लिखी, हमें इन संख्याओं में से अलग संख्या की पहचान करनी है कि कौन सी संख्या बाकी की तुलना में अलग है। तो देखिए 10 किस प्रकार से लिखा जा रहा है। पहले लिखा हमने 3, 3 का स्क्वायर करके हमने इसमें 1 प्लस किया तो 10 हो चुका है। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर करके यदि हम प्लस 1 करेंगे तो 25 प्लस का 1 26 हो जाएगा। इसी प्रकार 9 का स्क्वायर 81 प्लस का 1 करेंगे 82 हो जाएगा। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे, तो बाकी सभी में तो स्क्वायर प्लस 1 किया जा रहा है, जबकि 38 में हमें स्क्वायर प्लस 2 करने की आवश्यकता है। तो 38 है जो बाकी की तुलना में अलग बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब हमारे सामने कुछ एक अक्षर लिखे जा रहे हैं। अक्षर जब भी इस प्रकार से लिखे जाते हैं तो प्रत्येक ऑप्शन में किस किस प्रकार से अक्षरों के बीच में संबंधता है। जी से देखिए एफ बनाना है तो यहां में -1 करने की आवश्यकता है। एफ से एच बनाएंगे तो प्लस का 2 है, एच से जे बनाएंगे तो भी प्लस का 2 है। सी से बी बनाएंगे तो -1, बी से ई पे जाने के लिए हमें प्लस का 3 करने की आवश्यकता है, फिर प्लस का 1 ई से एफ। इसी प्रकार यहां भी देखिए -1 फिर +3 फिर प्लस का 1, यहां भी देखिए -1 फिर +3 फिर -1, यानी कि बाकी तीन ऑप्शनों में तो पहले अक्षर से दूसरे अक्षर के लिए -1, दूसरे अक्षर से तीसरे अक्षर के लिए प्लस का 3, फिर तीसरे अक्षर से लास्ट अक्षर के लिए प्लस का 1 करना पड़ता है। जबकि ए ऑप्शन में पहले -1 फिर +2 फिर +2 किया जा रहा है। इसका मतलब ए ऑप्शन बाकी की तुलना में अलग है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। असंगत को पहचानिए। यहाँ पे भी देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो ई से जी बनाने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? प्लस का 2। फिर जी से के बनाने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? प्लस का 4। फिर के से क्यू तक जाने के लिए प्लस का 6 करना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पे प्लस का 3 किया जा रहा है, यहाँ आगे देखेंगे तो प्लस का 4 किया जा रहा है, और आगे देखेंगे तो यहाँ पे प्लस का 2 है, फिर प्लस का 4 फिर प्लस का 6 किया जा रहा है।
यहां देखेंगे, देखिए प्लस का 2 ही किया जा रहा है। एल से यदि 2 अक्षर आगे बढ़ेंगे तो एन आएगा। आगे प्लस का 3 किया जा रहा है और आगे प्लस का है जो 7 किया जा रहा है, सॉरी आगे प्लस का 6 किया जा रहा है, आगे है जो प्लस का 6 किया जा रहा है। तो प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, जबकि प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6। यहां देखेंगे, देखिए प्लस का 2 किया जा रहा है, फिर प्लस का 4 किया जा रहा है, फिर प्लस का 6 किया जा रहा है। अब देखिए बी का क्रमांक या तो 2 होगा या 28 होगा, वी का क्रमांक 22 होता है। 22 प्लस का 6 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इनकी अगला छठा अक्षर बी सही है। तो यहां से हमारा सी ऑप्शन आंसर बनेगा, क्योंकि बाकी सभी ऑप्शनों में पहले अक्षर से दूसरे अक्षर के लिए प्लस का 2, फिर दूसरे से तीसरे के लिए प्लस का 4, फिर तीसरे से लास्ट अक्षर के लिए प्लस का 6, जबकि सी ऑप्शन में दूसरे अक्षर से तीसरा अक्षर प्राप्त करने के लिए हमें केवल और केवल प्लस का 3 ही किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से विषम को पहचानिए। यहां देखिए बनाना, बनाना का मतलब क्या होता है, बनाना का मतलब केला होता है, इनकी एक फल का नाम है। ऑरेंज का मतलब संतरा होता है, इनकी ये भी एक फल का नाम है। इसी प्रकार ग्रेप्स का मतलब अंगूर होता है, इनकी ये भी एक फ्रूट है। उसके बाद में लिखा हुआ जैस्मीन, जैस्मीन एक फूल होता है। जैस्मीन क्या है, जैस्मीन एक फ्लेवर है, जबकि बाकी 3 फ्रूट है, तो फ्रूट की तुलना में फ्लेवर अलग होगा, यानी कि डी ऑप्शन यहां से हमारा आंसर बनेगा। जैस्मीन अलग है, जबकि बाकी 3 ऑप्शनों में फलों के नाम लिखे हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ एक अक्षर और अक्षरों के साथ में अंक या फिर संख्या लिखी हुई है। डी का क्रमांक 4 होता है, ई का क्रमांक 5 होता है, इन दोनों का योग करेंगे 9 बनेगा, जो कि बीच में लिखा हुआ है। इसी प्रकार एफ का क्रमांक 6 होता है, जी का क्रमांक 7 होता है, दोनों का योग करेंगे 13 बनेगा, जो कि बीच में लिखा हुआ है। आई का क्रमांक 9 होता है, के का क्रमांक 11 होता है, दोनों का योग 20 बनता है। यदि बीच में 20 लिखा होता तो हमारा सी ऑप्शन सही होता, अन्यथा सी ऑप्शन बाकी की तुलना में अलग है, इसलिए हम सी ऑप्शन को अलग बताएंगे, यानी कि हमारा आंसर सी ऑप्शन बनेगा। यहां देखेंगे, देखिए एन का क्रमांक 14 होता है, पी का क्रमांक 16 होता है, दोनों का योग करेंगे 30 बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगले क्वेश्चन में देखिए सी के सामने 24 लिखा जा रहा है। किस प्रकार से लिखा जा रहा है, सी के विपरीत क्रमांक का अक्षर एक्स होता है और एक्स का क्रमांक 24 होता है, तो यहाँ पे 24 लिख दिया। जी के विपरीत क्रमांक का अक्षर टी होता है, टी का क्रमांक 20 होता है, यानी कि टी 20, इसलिए यहाँ पे 20 लिखा जा रहा है। ए का ऑपोजिट यानी कि ए के विपरीत क्रमांक का अक्षर जेड होता है और जेड का क्रमांक 26 होता है, तो यहाँ पे 26 लिखा हुआ है। इसी प्रकार एच के विपरीत क्रमांक का अक्षर एस होता है, जबकि एस के वर्ण वाला क्रमांक कितना होता है, 19 ही होता है, जबकि यहाँ पे 17 लिखा हुआ है। तो ये डी ऑप्शन है जो बाकी की तुलना में अलग होगा। तो ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद करता हूं कि आज का पूरा क्लास आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे आपसे बहुत जल्दी अगली क्लास के साथ में। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, साथ ही साथ रीजनिंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सकें।